आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ है, ये किसे मिला है? तो ये अलेक्जेंडर डून को मिला है और ये किसे रिलेट करते हैं? ये यूएसए के मैथमेटिशियन है और ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है और जिनकी एज क्या हो 32 ईयर से कम हो, क्योंकि ये वही एज थी जब रामानुजन की डेथ हो गई थी और ये हमारे इंडिया के रिनाउंड ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और वैसे पिछले 3-4 साल से ये यूएसए के जो मैथमेटिशियन है वो जीते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक राइस की वैरायटी तैयार की है पूसा 2019, यानी कि पूसा 2090। इसका मैचुरेशन पीरियड कम होता है जब फसल की बुआई करते हैं और जब उसको काटते हैं तब उसका टाइम कम होता है, जिससे फार्मर को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो स्टबल बढ़ने की तरफ कम भागता है, यानी कि उसकी नीड कम होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें पूसा की, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर है और ये पहले बिहार के अंदर था और जब 1934 के अंदर वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तब इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। और ये बनाया कब गया था? ब्रिटिश काल में 1905 के अंदर, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उस टाइम याद करिए आप, लॉर्ड कर्जन हमारे क्या थे? वाइसराय थे और उनकी जो मिसिस थी लेडी कर्जन। ठीक है, लेडी कर्जन थी। लेडी कर्जन के फैमिली के ही एक फ्रेंड थे, काफ़ी धनी व्यक्ति थे। ठीक है, हेनरी फिलिप। और हेनरी फिलिप ने उस टाइम 30,000 यूरो को डोनेट किया था, यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और उसी से पूषा बिहार के अंदर ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र ने एक नई पहल की है। उन्होंने क्या है कि अपनी जो देशी काउज है उनको राज्य माता गोमाता का दर्जा दे दिया है। तो ये स्टेट का पूछा जा सकता है कि स्टेट ने ऐसा किया है, तो ये महाराष्ट्र है। आप एमपी या यूपी से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये महाराष्ट्र का है। अब मानसून का सीजन है तो उससे क्या लहर, थोड़ी बारिश आती है, लहरें आती है। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है हमारा, एक मेजर पोर्ट है, वहाँ से क्या हुआ, जैसे जैसे वहाँ पर जो मिट्टी है बीच की वो इरोजन होती गई, तो वहाँ पर एक पिल बॉक्स दिखे हैं। ये कंक्रीट के ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ से उसमें कुछ होल होते हैं ताकि वहाँ पर बैठकर सैनिक क्या गोलियां चला सके। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम की थी। वर्ल्ड वार सेकंड कब था? 1939 से 45 के बीच में। तब हमारा ब्रिटिश का राज था और ब्रिटेन के साथ उस टाइम कौन लड़ रहा था? इस तरफ जापान था। तो यहाँ से ईस्ट की तरफ जापान सेंटर था, एक्सिस पावर में जापान था। तो ये बनाया गया था और ये पिल बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है और रिसेंटली एक कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था ग्लोबल का, पूरे वर्ल्ड का। तो उसमें विशाखापट्टनम 2023 के अंदर तो 115वें नंबर पर था और अब उसने छलांग लगाकर 19वें नंबर पर आ गया है और ये टॉप 20 में आने वाला पहला पोर्ट है इंडिया का, यानी कि कंटेनर को हैंडलिंग में उसकी परफॉर्मेंस देखी गई थी इसमें ये। इसके अलावा मैं पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने हैं? 13 मेजर पोर्ट है, 12 क्या है गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, एक क्या है प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है। 100% एफडीआई सबके अंदर अगर कोई पोर्ट को मैनेजमेंट करता है। और दूसरी बात की माइनर पोर्ट्स होते हैं उसको स्टेट ऑपरेट कर सकता है और जो मेजर पोर्ट होते हैं इनको सेंटर ऑपरेट करता है। कल ही हमने विंजियान पोर्ट के बारे में बात की थी, जो कि किस में था? केरला के अंदर था। ठीक है, और ये सबसे बड़े वेसल को इसने बर्थ किया था। अगली न्यूज़ देखते हैं कि इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? ये वैसे तो वही है जो वाइन के अंदर होता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कम होती है। इस एथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इसको पेट्रोल में मिक्स करें। और कितना हमारा टारगेट है? E20 नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि 20% के अंदर ये यूज़ हो, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो घटे। प्लस जो इथेनॉल वो कहाँ से बनाया जाता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिस तरह शुगर कैन से, मेज से, इन चीज़ों से बनाया जाता है और इसमें 99.9% तक एल्कोहल होता है। और जो वाइन या बियर होता है, जिस तरह बियर में 6 से 8% होता है, एल्कोहल के अंदर 37 से 42% तक होता है। ठीक है, तो एथेनॉल वही है लेकिन इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। और इथेनॉल का फायदा क्या है कि इससे थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग की गैस है वो कम निकलती है और हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। E20 अब तक तो ये 15 सीरीज के हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि E20 जो 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था। तो हम इंडिया क्या है कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर किसका? इथेनॉल का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अमृत टू प्रोवाइड द ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक। क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, एंटीबायोटिक्स का क्या होता है? जर्म्स को मारना, जिस तरह ये बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी 1 करोड़ बैक्टीरिया है, आपने आज एक एंटीबायोटिक खाई और उनमें से लगभग 90 लाख बैक्टीरिया की डेथ हो गई, 10 लाख बैक्टीरिया बच गए। अब ये 10 लाख बैक्टीरिया आपने एंटीबायोटिक खानी बंद कर दिया, आपको लगा कि मैं ठीक हो गया, आपने 1 या 2 बार एंटीबायोटिक खाई बंद कर दिया। तो अब ये जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं, ये उस एंटीबायोटिक ने जैसे जैसे कि उसको राइबोसोम पर अटैक किया, उसकी सेल वॉल पर अटैक किया, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को किस तरह उसने अटैक किया है, उसके खिलाफ ये म्यूटेशन ले आते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कोरोना कितने स्ट्रेन आ गए। स्ट्रेन का मतलब क्या था कि उनके जो आरएनए है, उनके जो डीएनए है, उनके अंदर क्या थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उनके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और जो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और उनमें थोड़ा सा अगर चेंज आ जाए तो वो उसकी पूरी की पूरी नेचर बदल जाती है और वही एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। जिस तरह टीबी के पेशेंट में देखा गया है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ गई है, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स नहीं करते, या तो आप जहाँ पर बैक्टीरिया उसको पूरी तरह खत्म कीजिए, वरना उसको एंटीबायोटिक से छेड़िए मत। अगर एंटीबायोटिक्स ग्रोथ है तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर, ओवर द काउंटर का मतलब है कि आप मेडिकल पर जाकर जिस तरह दवाई लेते हैं सिर दर्द की, या उस तरह केरला ने कहा कि ये बंद कीजिए, वरना इसके कंसिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में बहुत गलत होंगे। और लास्ट हमारी न्यूज़ है कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसे फॉरेक्स बोलते हैं, आरबीआई इसको रखता है, इसका पेट्रोनाइज करता है, वो $692.3 बिलियन का हो गया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती है। एक तो हमारे पास ग्लोबल करेंसी होती है। करेंसी का मतलब यानी कि हमारे पास उसमें डॉलर हो सकता है। ठीक है, डॉलर होता है। डॉलर डॉलर के अलावा हमारे पास यूरो हो सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें गोल्ड होता है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास ये गोल्ड होता है, हम सोना कितना रखते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, या आईएमएफ के अंदर हमारा जो करेंसी का एक तरह का स्टोर होता है कि इतना हम करेंसी का हमारे पास कोटा पड़ा है। और एक हमारे पास होता है एक रिसिप्ट ट्रांसफर ट्रेंच होता है, उसके अंदर क्या होता है? वो कैपिटल का हमारे पास कि इतनी कैपिटल हमारे पास आईएमएफ के पास है। तो ये चार चीज़ें मिलाकर हमारी क्या बनाता है? फॉरेक्स रिजर्व बनाता है। ये किसी देश के लिए बड़ा जरूरी होता है। ये किसी देश के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि हम कितनी मतलब वो कर सकते हैं कि कोई भी हमें चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए पेट्रोल डीजल या कुछ भी खरीदना है, या वार की सिचुएशन में, तो वो हमें क्या देता है? एक
ऐसा टाइम दे देता है उस दौरान कि हम वो चीज़ें खरीद सके। दूसरी बात, हमारी इन्वेस्टमेंट आती है तो पता होता है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे पड़े हैं, तो दूसरी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करती है कि हाँ ये बिल को चुका देगी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 चीज़ों में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, गोल्ड के अंदर होता है, एसडीआर के अंदर होता है, और जो हमारे पास ट्रांसमिट रेट होती है आईएमएफ के पास, उसमें होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेन करेंसी के अंदर होता है। फॉरेन करेंसी आपकी अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, येन, इन सभी में होती है। ठीक है, तो हमारा ये लगातार बढ़ रहा है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो आज के लिए न्यूज़ इतनी। थैंक यू।